कैसे हो? तो स्वागत है आपका प्रहार सीरीज की अगली वीडियो। मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटिटिव विज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कंसेप्ट्स भी देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी उठा लो और हम कंटिन्यू करें वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट system remain in equilibrium। देखो, एक चार्जेस का सेट बना रहा हूं। क्यू क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, एक चार्जेस का सेट है। अब फटाफट से मुझे बताओ कि भाई स्मॉल क्यू क्या वैल्यू होगी कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। वो आपने रोक के ट्राई किया होगा। देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देता, तो तुम्हें ना खुद से हो आपने ट्राई किया होगा वीडियो रोक के। देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देता, आपको वीडियो रोक के ट्राई करना है, ठीक है। देखो, अब मुझे स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो मैं ना स्मॉल क्यू पे ही फोर्सेस बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? ताकि मेरे फोर्सेस की जो इक्वेशन वगैरह बनेगी है उसके अंदर स्मॉल क्यू का रोल रहे। तो हमारे पास इस पे मैं बना रहा हूँ। देखो, एक यहाँ पे माइनस क्यू है, इसकी तरफ बनाते हैं। ये हमारे पास इसी की डायरेक्शन में जाएगी फोर्स, तो ये हो जाएगा F1। एक इसकी डायरेक्शन में बना रहे हैं, ये भी F1। और क्यू क्यू हमारे पास ये अब अलग चार्जेस का पेयर है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक F बना रहा हूं। चलो ठीक है, F। तो देखो, ये F1 जब बीच में 90 डिग्री होता है, उसका मुझे नेट बनाना होता है। तो क्या मैं इसे F1√2 लिख सकता हूं? तो यहां से F1√2 इज इक्वल्स टू F आ गया। तो F1√2 F आ गया। तो यहां से तो हमें मिल गया। एक काम करते हैं, वैसे तो A मेरे ख्याल कट ही जाना है, तो लेकिन फिर भी हम A को ले लेते हैं। तो तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे दे नहीं रखी तो तुम कोई भी लेंथ की वैल्यू ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट ही समझना है। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा F1 की वैल्यू। अब F1 की वैल्यू कौन सी थी? ये वाली। तो ये हो जाएगा के क्यू। देखो, हमने डायरेक्शन डाली है तो माइनस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन A²√2। कैपिटल एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू कौन सा था? ये वाला था ना। हाँ, इनके बीच में एंगल हो जाए, एंगल कह रहा हूँ, इनके बीच में फोर्स होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ये A√2। वो A/√2 था, A√2 का आधा। ये हमने पूरा लेना है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू गया, के गया। देखो, यहां से A² और 2 बनेगा। ये एक्चुअली चलो लिख देता हूँ, Q√2/A²। ये Q/2A²। A² गया। तो यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू 2√2 कैपिटल क्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है। देख लो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज रॉड है। हमारे पास यहाँ पे एक क्या है? चार्ज रॉड, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और इसकी लेंथ है कैपिटल एल। क्या बात क्लियर है? अब इसी की लाइन में एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू चार्ज रॉड। बताओ बताओ। और ये वाली लेंथ तुम स्मॉल आर मान लो। क्या बात क्लियर है? अब निकालो।
वो आपने रोक के ट्राई कर लिया होगा। देखो ये तुम्हें ना, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं देता, तुम्हें ना वीडियो को रोक के फिर ट्राई करना है इसे। सिर्फ मेरे यहाँ करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अब यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म बॉडी से क्या मतलब है मेरा? यूनिफॉर्म बॉडी में अब तुम ना डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। कैसे? इंटीग्रेशन का हमें यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे, ये रॉड है ना, रॉड है, एक स्मॉल एलिमेंट dq जिसपे चार्ज है, एक स्मॉल एलिमेंट जिसपे dq चार्ज है, और जिसकी लेंथ स्मॉल लेंथ dx। क्या बात क्लियर है? अब c की लेंथ में स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है। अब ये dq चार्ज हमारे पास इस वाले से, इस q से x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो अब मैं एक स्मॉल फोर्स जिसकी वैल्यू होगी के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। समझ गए? ये डी क्यू चार्ज और क्यू चार्ज के बीच में मैंने सिर्फ कूलम्स लॉ लगाया है, बीच में एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब मुझे डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो डी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डी क्यू निकालना है ना, तो देखो हमारे पास डी क्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? एक क्यू चार्ज, हमारे पास एल लेंथ के लिए कितना चार्ज है? क्यू। तो एक यूनिट के लिए होगा क्यू बाय एल। तो मुझे अगर डी क्यू निकालना है, तो क्या मैं dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे डी क्यू को चार्ज मिल जाएगा? हाँ। तो डी क्यू के लिए क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे डी क्यू की जगह हम ये रख देंगे, ये हो जाएगा डी कैपिटल एफ के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वेयर एल डी एक्स। ये इंटीग्रेट में कर दूंगा, देखो इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास मिलेगा, हमारे पास देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ता हुआ जा रहा हूं, क्योंकि एक्स मेरे पास वेरिंग वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट को जोड़ता हुआ जाऊंगा, तो मुझे पूरे इस, मुझे फोर्स निकालनी है रॉड की वजह से। तो मैं जैसे जैसे एलिमेंट्स को जोड़ता हुआ जाऊंगा, तो मेरे पास सबसे पहले ये लेंथ एल मुझे पूरी करनी है, फिर ये आर डिस्टेंस तो है ही। तो अपर लिमिट मेरे पास, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया। देखो हमारे पास यहाँ पे, मैं इसे जोड़ता हुआ जाऊंगा, है यहाँ पे मैं जोड़ता हुआ इसे जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जब ये खत्म हो जाएगा, तो L प्लस आर पहले तो अपर लिमिट आ जाएगी। लेकिन जब मैं जब मैं क्या लिखूंगा? लोअर लिमिट। तो यहाँ पे, मुझे लोअर लिमिट यहां से लेके यहां तक की चाहिए, है। जब अपर लिमिट लिख रहा हूं तो मैं यहां तक काउंट कर रहा हूं, और लोअर लिमिट के लिए मैं यहां तक काउंट कर रहा हूं, ठीक है। तभी तो मेरे पास ये रॉड खत्म होगी, इसकी वजह से मुझे चार्ज की वजह से क्या फोर्स मिल रही है वो मुझे पता चलेगी। तो जब मैं जोड़ता हुआ जा रहा हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे आगे कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सीधा यहाँ पे चार्ज है, तो मुझे को यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आर लिखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास लोअर लिमिट ये है, क्योंकि हमारे पास वेरिंग वेरिएबल कौन सा पहले बताओ? एक्स। और एक्स किस पे वेरी कर रहा है? इस रॉड पे। तो रोड की लेंथ को मैं एक तरह से अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब अब मेरे पास हो जाएगा कैपिटल एफ के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल एल इंटीग्रेशन 1/x² dx स्मॉल आर एल प्लस स्मॉल आर। इसका काम हो गया। मैं इसको क्यों रब करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल एल x -2 + 1 अपॉन
-2 + 1 L + R और ये R। ये बात समझ गए हो ना? x क्योंकि हमारा रॉड पे वेरी कर रहा है, तो मुझे लोअर लिमिट में सबसे पहले इस ये कहाँ से शुरू हो रहा है, अपर लिमिट में, सॉरी अपर लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है उसको काउंट करना है, फिर इसको जोड़ते हुए एलिमेंट्स को जा रहा हूँ, फिर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां पे मैं उसको लोअर लिमिट को मतलब एक तरह से जीरो ही मान रहा हूँ, है। लेकिन मुझे पूरी पूरी फोर्स चाहिए ना, क्यू पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो आर को तो हमें काउंट करना है। अब मेरे पास यहाँ पे ये सिर्फ कैलकुलेशन बची है, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल एल, ये बनेगा -1/x एल प्लस आर आर, तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल एल 1/l प्लस आर -1/r। लेकिन मेरे पास एक माइनस भी है बाहर, मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। अब जब अंदर भेजूंगा माइनस को, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बन जाएगा, देखो r इधर गया -r, ये इधर गया l प्लस आर, तो आर आर कट जाएगा, तुम कैलकुलेशन करके देख लेना है। और सिर्फ ऊपर l बचेगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी एक l है, तो l l एक दूसरे को काट देंगे, तुम इसे एलसीएम लेके देख लेना, आंसर बन जाएगा कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ बीच में लिख देता हूँ। देखो आंसर क्या बन रहा है, आंसर जो फाइनल बनेगा कैपिटल F का, ये बनेगा के क्यू क्यू अपॉन R इंटू L प्लस आर। देखो इसका अब मैंने सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ी है तुम पे, कैलकुलेशन कर लेना, बस एलसीएम लेना है। फाइनल आंसर ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जेईई मेंस ने इस पे सवाल पूछा था, जिसको फॉर्मूला याद था उसका 1 सेकंड में आंसर आ जाता, वरना इंटीग्रेशन करनी पड़ती। अगले क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस है Q, और हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं NQ है। NQ एक N इज हमारे पास N एक ना इंटीजर होएगा हमेशा, N इज इंटीजर, बल्कि लिखो पॉजिटिव इंटीजर, N इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड वेयर वी कैन पुट चार्ज Q डैश between these two charges so that, रुको जरा मैं ये चेंज करता हूं, so that net force become 0। ठीक है, निकाल लो। होप रोक के ट्राई किया होगा। हमारे पास यहां पे Q है और NQ है। NQ का मतलब क्या है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज ना, इसका n टाइम्स है बस। अगर मैंने मान लिया, चलो कहीं भी मान लो, यहाँ पे मान लो Q डैश रख दिया, मैंने रैंडम कोई भी जगह माननी है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, इस वाली को है और एक और चीज, इनके बीच में टोटल लेंथ कैपिटल L है। अब निकालो, होप रोक के ट्राई किया होगा। मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है ये हमारे पास Q मैंने ले लिया, तो दूसरा चार्ज ना इसका n टाइम्स है बस।
क्यू और एन क्यू, मैं रैंडम एक जगह पे क्यू डैश को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक्स और ये बची हुई डिस्टेंस है एल माइनस एक्स, ठीक है। पहले इस पे मैं इस पे इसकी वजह से है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो है F1 और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो है F2। अब मुझे नेट फोर्स को जीरो करना है, तो यहां से F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। तो F1 क्या बनेगा, कूलम्स लॉ से के क्यू डैश क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से के क्यू डैश एन क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, के गया, क्यू डैश गया, क्यू डैश गया, क्यू गया, क्यू गया, तो क्या बचा 1/x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू n बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं रूट लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/x रूट n अपॉन एल माइनस एक्स। अब कहीं कहीं मैंने पॉजिटिव वाला ही क्यों लिया, नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया, यार ले लेना, लेकिन उसका जो उससे जो आंसर आता है ना वो फिजिबल नहीं होता, ठीक है, उससे गलत आंसर मिलेंगे। तो ये वाला सही है। तो यहां से ये बनेगा, देखो इस वाली चीज को मैं इधर लेके जा रहा हूं, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू रूट एन, तो ये बन गया एल बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट एन, ठीक है। तो ये चीज इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये बन गया एल बाय एक्स इक्वल टू वन प्लस रूट एन, तो यहां से x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी l बाय वन प्लस रूट एन। क्या बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये हम अगर मान लो मैं n की वैल्यू 4 रख दूं, n की वैल्यू 4 रख दूं, तो ये क्या बनेगा l/3, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे l/2 चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, अगर मुझे l/2 चाहिए x, तो l/2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस रूट एन, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू रूट एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू रूट एन, यानी n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है ठीक है, यानी कि दोनों चार्जेस सेम होनी चाहिए, तो l/2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर सही आ रहे हैं। तो ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, प्रॉपर नाउ Q और Q, इनके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, इसको मैंने y डायरेक्शन में y डिस्टेंस से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अब जब ये जा रहा होगा तो क्या Q चार्जेस इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जरा फील करने की बात की कोशिश करो। अब कई समझदार लोग कहेंगे कि यार ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये तो रिपेल करेंगे, ये तो निकल लेगा Q नॉट चार्ज। यार मैं मानता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए समझ लो यार, एक काम करो, ये लो -Q, अब तो रिपेल कर, अब तो अट्रैक्ट करेंगे ना, अब तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं y डिस्टेंस से इसको मैंने डिस्प्लेस किया है, y डिस्टेंस से इसे डिस्प्लेस किया, तो ये चार्जेस अब इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जब नीचे करूंगा तब भी खींचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे से करके क्या एक ऑस्किलेशन वाला ऑस्किलेटरी मोशन बन रहा है, बताओ ऑस्किलेटरी मोशन बन रहा है, बन रहा है। तो मैं अगर कह रहा हूं ये y, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कैपिटल L मान लो, ये y वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L है, ये कंडीशन है, तो हमारे पास ये जो ऑस्किलेटरी मोशन या एसएचएम जो भी हो रहा है, फाइंड टाइम पीरियड, जब मैं ये कंडीशन कहता हूं तो एसएचएम ही होता है, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें, निकाल लो। होप रोक के ट्राई कर लिया होगा। देखो मेरे पास यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज Q नॉट रखा हुआ था, जिसको मैंने y से डिस्प्लेस किया था,
तो ये Q है, ये भी Q है, तो ये अब यहां पहुंच चुका है ना। तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन हो रही होगी, अट्रैक्शन होगी, तो एक फोर्स इधर जाएगी, एक फोर्स इधर जाएगी, ये F, ये F, ठीक है। अब अब मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये F cos थीटा हो जाएगा और इसकी वजह से भी F cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे F sin थीटा आएगा और ये F sin थीटा आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 2F cos थीटा बचेगा। तो F नेट की वैल्यू आ रही है 2F cos थीटा। अब F की वैल्यू है क्या? F की वैल्यू है 2K Q नॉट बाय Q नॉट, ठीक, हाँ Q नॉट बाय, इनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, इसके बीच में तो निकाल लेते हैं। देखो ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास कितना था, ये था L/2, क्योंकि टोटल लेंथ मैंने L लिया तो L/2 हो जाएगा, और ये मैंने लिया था Y। तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? लग सकती है। तो ये चीज बन जाएगी रूट के अंदर L²/4 प्लस Y², L²/4/Y², तो ये बन रहा है, देखो ये इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और नीचे क्या स्क्वायर वाली टर्म आती है ना, तो रूट हट जाएगा तो ये बचेगा L²/4 प्लस Y²। और cos थीटा वाली चीज क्या है? cos थीटा वाली टर्म कौन सी होगी? y बाय रूट के अंदर L²/4 प्लस Y², ठीक है। तो ये टोटल टर्म बनेगी 2K Q नॉट Y अपॉन, यार एक मिनट, ये सही चले, बस ये सही चल जाए, L²/4 प्लस Y², और इसकी टोटल जो नेट पावर होगी ये 1 है और ये 1/2 है, तो ये 3/2 बन जाएगी, ठीक है। नेट फोर्स ये आ रही है, क्या नेट फोर्स ये आ रही है, बात क्लियर है। लेकिन मैंने कहा है y इज वेरी वेरी लेस देन L, है ना, ये मैंने बात कह रखी है। तो क्या अगर y, समझो y अगर बहुत ही ज्यादा छोटा है कैपिटल L से, तो Y² तो और भी ज्यादा छोटा होएगा, तो यहां से मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2K Q नॉट Y L3, और ये मेरे पास क्या बन रहा है, देखो L/2 स्क्वायर तो कट जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है, 16 बन जाएगा। तो ये बन गया F नेट। देखो क्या मुझे यहाँ पे F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये पूरी चीज मेरे पास कांस्टेंट है, F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y दिख रहा है, F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y दिख रहा है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मेरे पास F नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, तो क्या ये पूरी टर्म K के बराबर होगी? F नेट इज इक्वल टू KY। तो मेरे पास एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 पाई रूट m/k, तो यहाँ पे K की वैल्यू मैं रख दूंगा, T की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई mL³ अपॉन 16 K Q नॉट, ठीक है, ये चीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और जेई ने कई बार इसे रिपीट किया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, जैसे मैंने y में इसे डिस्प्लेस किया ना, अब x में एक बार डिस्प्लेस करके टाइम पीरियड निकालना।
एक्स में जरा सा डिस्प्लेस किया, फिर एक दूसरे को ये ऐसे खींचेंगे। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि इसमें मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, है ना, मुझे पता है कईयों के मन में आ रहा होगा यार मैंने उस टाइम में बताया था माइनस का साइन ना बस इसलिए यूज हो रखता है फोर्सेस वाले में कि भाई मैं डायरेक्शन इस तरफ बनाऊं। अब मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो क्यों मैं माइनस लगाऊंगा, तुम बताओ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम माइनस लगाओगे फिर आंसर भी फिजिबल नहीं आएगा, और लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्शन इस तरफ बना ली, बस माइनस काम खत्म हो गया, बस। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। तो अभी के लिए बस इतना ही। हो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।